Open your Bible and read it from verse 1 to 15. मत्ती की 20वें बाब की वर्स पहले आयत से हम 20वीं आयत तक पढ़ेंगे। In Hindi, we are going to listen it. स्वर्ग का राज किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि उसकी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है मैं तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। Now you can see over here आप यहाँ पे देखते हैं that the master went out at 3 different times. कि वो गृह स्वामी 3 पहर के दिन के 3 भिन्न भिन्न पहर पे निकला। He went in the morning, पहले वो सुबह के समय निकला, then he went later on, फिर थोड़ी देर के बाद then निकला, again he went later फिर on. उसके बाद फिर से थोड़ी देर के बाद निकला। Now there were few workers, वहाँ पे कुछ बहुत ही थोड़े मजदूर थे those who were working in the vineyard जो वहाँ की दाख की बारी में काम कर रहे since थे morning. सुबह से। But there were some, लेकिन वहाँ कुछ थे those who came later after some time. जो थोड़ी देर के बाद आए And there were some, और वहाँ पे कुछ और थे those who came even later. जो उनके भी बाद में आए। Then listen it. फिर सुनिएगा, 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया। Now remember, just 1 hour is remaining now. 1 hour of work. देखिए अब सिर्फ काम का 1 घंटा ही बचा है। And now the master is again going out. लेकिन यहाँ पे गृह स्वामी फिर से बाहर जा रहा He है। found some people standing over there. फिर से वहाँ पे कुछ लोगों को खड़े देखता है। And then he calls them to work in his vineyard. फिर से उनको 1 घंटे पहले भी उनको लेके आता है। Then listen to it again. उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उनसे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। Now he sent those also in the same vineyard. इस गृह स्वामी ने उन बचे हुए लोगों को भी दाख की बारी में भेजा। Those who were just standing there and it's just 1 hour of work is left. जो वहाँ पे सिर्फ काम के 1 घंटे बचे होने के बावजूद वहाँ पे खड़े थे, लेकिन उनको भी दाख की बारी में Now काम listen करने it. भेजा। सुनिएगा, सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा। Now in the evening, this master told his treasurer that, now it's time to distribute money. अब समय आ गया है कि यहाँ पे मजदूरों को उनकी मजदूरी दी जाए। Sister, please read it. मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक। Now when he is distributing money, he started from the very first labor who was called in. अब जब यहाँ पे मजदूरी दी जा रही है तो उसने सब लोगों को बुलाया जिन्होंने पहले दिन के पहले पहर से शुरुआत करी थी। Let us understand in this way. Can I have 4 people with me? 4 youth, come on. 4 of you. Come on fast. Come fast. I need one more. You stand here. Stand at some distance. Thoda. Thank you. I need one more. Now, just try to understand it. This labor was called for the first time in the morning. Sister. He was called. ये वाला मजदूर सबसे पहले बुलाया गया था। Then after, take it like couple of hours, he was called. फिर कुछ देर के बाद इस दूसरे मजदूर को बुलाया गया। Then after couple of hours, he was called. फिर 2-3 घंटे के बाद तीसरा बुलाया गया। Then after some time, he was called. फिर थोड़ी देर के बाद लास्ट वाला मजदूर बुलाया गया। I have a question. मेरे पास एक सवाल है, Who worked more? किसने सबसे ज्यादा काम किया? पहले वाले ने। This one, right? Now listen to it. Sister, read those verses. जब वे आ गए तो नहीं तो हाँ। He called the treasurer to. मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उसने मजदूरी दे दी। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। मतलब No, listen to it. So now because he was picked up or he was hired
just an hour before the work was about to get over. ये वो मजदूर है जिसको सिर्फ जब मजदूरी का 1 घंटा बचा था तब बुलाया गया था, And the master gave him 1 dinar. और स्वामी ने उसको सिर्फ 1 दीनार दिया. Sister, read it then. जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा. Now, he thought, even though I was kept on 1 dinar, जो पहला वाला था उसने सोचा कि मैं तो इस दिन के पहले पहर से हूँ तो शायद मुझे ज्यादा मिलेगा. and he thought, oh, if he's getting 1 dinar, तो उसने सोचा कि जब आखिरी वाले को भी 1 दिनार मिला है I'm going to get more. तो मुझे तो उससे ज्यादा मिलना And he चाहिए. became happy. और वो बहुत खुश हो गया. I don't know why master started distributing salary from there or the wages from there. मुझे पता नहीं स्वामी ने जो मजदूरी देना वो आखिरी वाले से क्यों शुरुआत करी. Sister, read it. जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला. But they also got 1 dinar. लेकिन जो बाकी बचे हुए मजदूर थे जो पहले से काम करे थे उनको भी 1 दिनार मिला. Now, just after these verses, हम ये सारे कलामों के बाद या सुनते we हैं, come to that verse हम उस वचन पे पहुंचते हैं where the Lord said जहाँ पे परमेश्वर बोलते हैं that the first will become last कि पहला जो है पहले हैं वो and the पिछले किए last will जाएं, become first. और जो पिछले हैं वो पहले किए Try to जाएंगे. understand it, church. कलीसिया समझने की कोशिश Maybe करिएगा. he has received Jesus before you. हो सकता है पहले वाले ने जीसस को यीशु मसीह को आपसे पहले ग्रहण किया Maybe हो. he has believed before you. उसने परमेश्वर में विश्वास आपसे पहले किया He is हो. coming to church even when you were not saved. हो सकता है कलीसिया में ये तब से आ रहे हो जब से आपने सोचा भी ना हो. Then he came to church. फिर दूसरा कलीसिया में आए, Then he came to church. तब तीसरा कलीसिया में And then आया, he came to church. फिर चौथा कलीसिया में आया. But now the Bible says बट यहाँ पे हमारा बाइबल बताती है the first one cannot think that he is going to get anything more than these people. पहले वाले को ये नहीं सोचना है कि जो बाकी के 3 जो उसके बाद आए उनको उससे अधिक मिलेगा. Now I'm going to explain you what God is going to do. मैं आपको समझाता हूँ कि परमेश्वर And यहाँ it पे is क्या very करता है. interesting. बहुत ही रुचिपूर्ण है ये. He is the old believer. ये पुराना विश्वासी जन है. Then he is old believer. वो भी पुराना विश्वासी जन है. These two are new believers. ये 2 जो है नए विश्वासी जन Now the है. blessing of God लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह does not differentiate between them. इन चारों में भिन्न नहीं है. परमेश्वर का अनुग्रह Even if he believed on God first, जबकि उसने सबसे पहले परमेश्वर he में believed विश्वास on करना God शुरू, on second place, उसने दूसरे जगह पे परमेश्वर में विश्वास करना शुरू he किया, believed on God on the third place, उसने तीसरी जगह पे परमेश्वर में विश्वास करना and he शुरू was last to believe. वो सबसे आखिरी था विश्वास But करने में. still the blessing of God is same for लेकिन तब everybody. भी परमेश्वर का अनुग्रह इन चारों के लिए बराबर ही था. This church is built up on people. ये हमारी कलीसिया ऐसे जन पे स्थापित है. Some people are here are believers from a very long time. यहाँ पे कुछ लोग हैं जो परमेश्वर में विश्वास बहुत पुराने समय से कर रहे हैं. Some knows Jesus since their childhood. कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने बचपने से ही परमेश्वर को जाना है. Some came to know Jesus in their youth. कुछ लोगों ने अपने जवानी में परमेश्वर को समझा है. Some came to know Jesus when God did a miracle in their life. कुछ लोगों ने जब परमेश्वर ने उनके जीवन में चमत्कार किए तब परमेश्वर को जाना. But I want to tell you something, people of लेकिन God. मैं आपको परमेश्वर के जन आपको ये बताना चाहता You हूँ are going to receive the same blessing that I am कि receiving. आप सब भी उसी रीति से परमेश्वर का अनुग्रह पाने वाले हैं जिस रीति से मैं पाता हूँ. You will receive the same portion of anointing that I've been receiving. आपको भी वही अनुग्रह, वही ब्लेसिंग, वही अनॉइंटिंग मिलने की You जो will मुझे मिलती receive है. the same dinar that I have received. आपको भी उतना ही दिनार की ब्लेसिंग आशीषें मिलेंगी You जो know मैं why God चाहता is हूँ. doing so? आपको पता है परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? Because right now when you see them, जब आप इन चारों को देखते हैं you do not see आप ये नहीं equality. देखते, आप एक रूपता नहीं देखते. You see somebody senior, आप देखते कि कोई ऊंचे पद पे है, then another person is senior but even lesser than him. आपको लगता है कोई दूसरा वाला उससे थोड़ा सा नीचे है, Then they both can be counted in new people. और जो नए लोग हैं वो हो सकता है उनसे नीचे. But God is saying, I'm not talking about this. लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कहता You know है. what God is saying? आपको पता है परमेश्वर क्या कहता है? Come together, come together. साथ में आइए प्लीज. You know what God is saying? आपको पता है The परमेश्वर क्या कहता first, है? जो पहला है He is going to be the last. वो आखिरी
जाना जाएगा and the last और जो आखिरी है is going to be first. वो पहला गिना जाएगा। The meaning is इसका अर्थ है all of us are going to come on the same place. हम सब एक ही जगह पे आने वाले हैं। I am going to be with Moses. मैं मूसा के साथ होने वाला I हूँ। am going to be with Abraham. मैं अब्राहम के साथ होने वाला I हूँ। am going to be with Joshua. मैं जोशा यहोशू के साथ I होने am वाला going to be with David. हूँ। मैं डेविड की दाऊद के साथ होने वाला Because हूँ। my Lord is bringing us all together on क्योंकि one place. हमारा परमेश्वर हमें एक साथ एक जगह पे स्थापित His करने वाला intention है। is not to increase somebody and to decrease somebody. उसका जो रूप है वो किसी को ऊंचा उठाना और किसी को नीचे गिराना नहीं But है। He wants to bring all of us together on one place वो where we हम can glorify सबको God. एक साथ एक जगह पे इकट्ठा करना चाहता है कि हम सब मिलके परमेश्वर की आराधना और उसके नाम को ऊंचा उठाने वाले। Amen. Let us give Him glory for this. यस Let us give Him glory for this. परमेश्वर के अनुग्रह के लिए परमेश्वर के लिए You know, a God doesn't bring hierarchy. परमेश्वर कोई एक ऊंचाई और नीचाई की सीढ़ी को नहीं बनाता। He brings equality in church. वो एक रूपता चर्च में लाना चाहता है। When the Spirit of God starts working in church, जब परमेश्वर का आत्मा पर चर्च में काम करना शुरू करता He है, does not see how old believer you are, वो ये नहीं देखता कि आप कितने पुराने विश्वासी जन हैं, how your ancestors have been doing, कि आपके पुरखे लोग क्या करते आए हैं परमेश्वर के and He लिए। does not even ask you that you have received Jesus just yesterday. आपसे ये भी नहीं पूछता कि आपने परमेश्वर को क्या सिर्फ कल ही अपना उद्धार करता जाना है। When His Spirit works between us, जब उसकी आत्मा उसका पवित्र आत्मा हमारे साथ काम करता He है, touches every soul. वो सबको एक रूप से He touches इस्तेमाल every करता है, life. छूता है। He touches every life. हर एक जिंदगी को वो छूता है। I am glad मैं बहुत खुश हूँ that through this and because of this, कि इसके द्वारा, इस सोच के द्वारा I have opportunity to be with Moses, David, and other कि leaders. मुझे इस वर्ष के द्वारा, इस रीति के द्वारा मुझे मूसा, दाऊद, अब्राहम के साथ खड़े होने का You know why? सौभाग्य मिलता है। आपको पता है Because क्यों? nowhere in the Bible क्योंकि बाइबल में कहीं पे भी, किसी जगह पे भी it is written ये नहीं लिखा है that Moses is going to be on a different heaven and I will be on a different heaven. मूसा किसी और हेवन में होगा, स्वर्ग में होगा, और हम किसी और स्वर्ग में होंगे। No, you know what it is written? आपको पता है क्या लिखा है? Everybody will be together in कि heaven. हम सब एक साथ एक We जगह all पे will इकट्ठा be होंगे। together in heaven. हम सब एक साथ एक स्वर्ग में It's स्थापित a होने वाले। reason to rejoice. ये खुश होने का समय है, ये It's खुश a होने का reason to reason। rejoice ये विषय बहुत खुश होने का, उत्साहित होने that का we है all will be on the same place. कि हम सब एक ही जगह पे इकट्ठा होने वाले That is हैं। why nobody can feel proud. क्या इसीलिए हमें किसी एक को ज्यादा अपने ऊपर घमंड नहीं होना है, And nobody should stay in depression that I'm a new और दूसरे believer. को किसी को मायूस नहीं होना है कि मैं बहुत आखिरी रहा। No, we all have to say हम सबको यह कहना है we are called together in the kingdom कि of हम God. सब एक रूप से एक साथ परमेश्वर के भवन में We are बुलाए called गए। together in the kingdom of हम God. सब एक साथ परमेश्वर के भवन में We बुलाए गए। all are equal. हम सब एक हैं। We all are equal, हम सब एक हैं। including your pastor, हम आपके जो पास्टर हैं, जो पादरी हैं आपके, including your leader, आपके लीडर हैं, including the worship team, जो आप आराधना करने वाले लोग हैं, and including the congregation. और सारी जो कांग्रीगेशन है, जो We all are at the same page हम सब एक ही लेवल पे हैं, एक ही जगह just पे because हैं। of the grace of God. सिर्फ Thank परमेश्वर you so much. के Thank you. अनुग्रह से है। And you know, that is what is written in Matthew 20:16. यही परमेश्वर के किताब के वचन के मत्ती के 20वें के 16वें आयत में लिखा है That the first will become last कि पहले हैं वो पिछले होंगे and the last will और become पिछले हैं first. वो पहले होंगे। The intention of God is to bring us together for His kingdom. परमेश्वर का जो सोच है वो हम सबको एक साथ इकट्ठा लाने का है। Just after this scene in the Bible, बाइबल में इस वाक्य के जस्ट के बिल्कुल बाद में a mother came to Jesus एक माँ परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह के पास आई। and she was having 2 sons उसके पास 2 बेटे थे and her sons were with Jesus.
और वो दोनों बेटे परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह के साथ थे। And she came and she started asking Jesus, वो आई और परमेश्वर से पूछने लगी, Jesus, can you keep my 2 sons on your left and on your right in your kingdom? उसने एक सवाल पूछा, उसने सवाल किया कि परमेश्वर क्या मेरे दोनों बेटे एक आपके दाहिने और दूसरा बाएं हाथ रह सकता है? And you know what happened? आपको पता है क्या हुआ? Listen to it, what happened? आप सुनिए क्या हुआ इसके बाद। When we try to bring inequality in church, what happens? जब हम अपनी कलीसिया में भिन्नता को लाने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्या होता है। These disciples were having a very good fellowship. क्या चीज? These disciples were having very good fellowship. ये इन चेलों के बीच में बहुत ही अच्छी सहभागिता थी। But because her mother came and talked about these 2 sons, लेकिन जब जैसी इन दो बेटों की माँ आई और परमेश्वर से ये बात करी, read verse 24 of the same chapter from the same book. मत्ती के 20वें अध्याय की 24वीं आयत से सुन पढ़ते हैं। When the 10 disciples heard this, ये सुनकर 10 चेले we are going to read in Hindi. ओके, ये सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। What? They are getting angry on these 2 people. ये दोनों पे बहुत क्रोधित हो रहे हैं। Out 10 of चेले 12 disciples, 12 चेलों में से now 2 are getting angry. Oh, sorry, 10 are getting angry. 12 चेलों में से 10 बहुत नाराज हो रहे हैं। What is the reason behind it? इसका किस वजह से हो रहे हैं? Because somebody just spoke about inequality in fellowship. क्योंकि उसी समय किसी ने भिन्नता के लिए ऊंचाई और नीचाई Somebody के is लिए talking बात about inequality in fellowship. कि किसी ने उस सहभागिता में भिन्नता Oh, लाने I की बात want करी my sons to be there on your right and left hand. कि मैं अपने बेटों को आपके दाहिने और बाएं और चाहती हूँ। Jesus said, I'm so sorry, it is not possible. यीशु ने कहा कि मैं बहुत इससे उदास हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। Whenever this kind of proudness comes in the church, इस तरीके की अगर हमारे अंदर ये भावना जब आ जाती है, it is going to bring anger in others. तो हम दूसरों के दिलों में इसकी वजह से एक घमंड, एक दुर्व्यवहार वाली स्थिति आ जाती है। That is why when Jesus has given us His grace, इसीलिए परमेश्वर ने जब हमें अपना अनुग्रह दिया है, His grace is same for each one of us. तो उसका अनुग्रह हम सब के लिए बराबर है। His grace is same for each one of us. उसका अनुग्रह हम सब के लिए समान है। I don't know from how long you know Jesus, मुझे नहीं पता कि आप परमेश्वर को कितने दिनों से जानते हैं, how much you know Jesus. आप कितना जानते हैं। All I know is मैं सिर्फ ये जानता हूँ, He knows you exactly in the same way as He knows me. वो आपको उसी रूप से समझता है जिस रूप से वो मुझे जानता है। He looks inside your life in the same way as He looks inside my life. आपके जीवन को भी वो उतनी तरीके से उसी गहराई से देखता है जिस गहराई से वो मेरी He जिंदगी wants को to देखता bless है। you exactly in the same way as He has blessed me. जिस तरह उसने मुझे आशीषित किया है, वो भी उसी रूप से आपको भी आशीषित करना Because a चाहता है। God is the God of inequality. क्योंकि हमारा परमेश्वर एक समान परमेश्वर है, वो भिन्नता नहीं रखता। When I was reading this book chapter or the verses that I'm going to share with you, मैं जब ये सारे वचन पढ़ रहा था कि मैं आपके साथ बात I करूं, really got blessed. मैं बहुत आशीषित हुआ। Please open with me from the book of Mark chapter 9 verse 2 to 10. मरकुस के 9वें बाब के अध्याय के 10वीं और From Yeah. 2 to 10. Mark 9 2 to 10. मरकुस 9वां बाब उसकी दूसरी आयत से 10वीं आयत We are तक। just going to listen it first, the complete thing. पहले हम सुनते हैं उसको। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा, यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया, वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्योंकि वह ना जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से एक शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब इन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को ना देखा। पहाड़ से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से जी ना उठे,
तब तक जो कुछ तुमने देखा है वे किसी से ना कहना। Okay, I'm going to ask you a question. मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, Who was present there in that meeting that was going on? वो जो सहभागिता जो हो रही थी उसमें कौन उपस्थित था? Who were there? कौन कौन थे वहां Can somebody पे? tell me? कौन What कौन does the Bible says? बाइबल क्या बता रही है, कौन कौन था? Come on. Who was there when Jesus was transformed? पतरस, याकूब और यूहन्ना। Moses and चेले। Elijah and The disciples. disciples then। Now what I want to tell you is, most of the time when we talk about this transfiguration, कई बार जब हम इस रूपांतरण को देख की बात करते we हैं, think that this transfiguration जो ये रूपांतरण हुआ talks about a meeting between three people, इस तीन लोगों के बीच में होने वाली Moses, सहभागिता की बात Elijah करता and है Jesus. कि मूसा, एलाइजा और जीसस के यीशु के बीच में। But I want to tell you something. लेकिन मैं आपको एक It बताना is not चाहूँ, just between Moses, Elijah and ये Jesus, सिर्फ मूसा, एलिया और यीशु के बीच की बात नहीं है, but it is between Moses, ये लेकिन मूसा, Elijah, एलिया disciples और चेलों and Jesus. और यीशु के बीच की बात है। Because read the second verse again. हम दूसरी आयत फिर से The पढ़ते, Bible says, बाइबल बताती है after 6 days, 6 दिन के बाद Jesus took. यीशु ने These disciples, they just did not go there by themselves, ये जो चेले थे अपने आप से नहीं गए थे, but Jesus took them. लेकिन परमेश्वर यीशु ने The उनको Bible ले गया said था। Jesus took Peter, James, and John यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना and को led साथ them लिया up a high mountain by themselves to be alone. और एकांत में ऊंचे पहाड़ पर उनको ले गया। So Jesus took the disciples of New Testament. परमेश्वर ने नए नियम के इन चेलों को लेकर, Understand it. ये समझने की Jesus कोशिश करें, took the disciples of New Testament परमेश्वर यीशु ने नए नियम के इन चेलों को अपने साथ लिया to meet the prophet of Old Testaments कि वो पुराने नियम के जो भविष्यद्वक्ता थे उनसे मिलने चाहे। and when everything was done, और सब कुछ जब हो चुका, the only one image that was present over there was Jesus. जब सब कुछ हो चुका तो सिर्फ वहां पे एक चीज, एक रूप जो वहां पे दिख रहा था वो था परमेश्वर यीशु मसीह Because the का। Bible says क्योंकि बाइबल हमें बताती that है God said, कि यहोवा ने, परमेश्वर He ने is बोला, my beloved son, listen to him. ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो। Can you think of why did Jesus took disciples over there? क्या आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने चेलों को वहां क्यों लेके गया, Why did Jesus take disciples over there? कि अपने चेलों को वहां क्यों लेके गया? What did they do? उन्होंने क्या किया? Nothing. कुछ भी नहीं, Nothing. कुछ भी नहीं। The Moses was talking to Jesus. मूसा यीशु से बात कर रहा था, Elijah was talking to Jesus. एलिया यीशु से बात कर रहा था, They were not doing anything. और वो चेले कुछ नहीं कर रहे थे। But you know why he took disciples there? लेकिन आपको पता है कि उन चेलों को परमेश्वर क्यों लेके Because he गया? wants to tell the whole world, क्योंकि वो संसार को बताना चाहता I'm है going to bring the first कि जो पहले थे उनको and I'm going to bring the last और आखिरी को भी साथ and I'm में, going to bring everybody together on one कि place. पहले को और आखिरी को सबको एक I'm साथ going to लेके आने bring वाला। them together on one place. मैं सबको एक साथ इकट्ठा करके एक These जगह लेने new वाला हूँ। generation disciples, ये नई जन्म के जो चेले थे, they are going to be in the fellowship of old generation prophets. कि ये नए नियम के जो चेले हैं वो पुराने नियम के, पुरानी समय के जो प्रॉफिट्स थे उनके साथ सहभागिता कर सके। I want to tell every youth, मैं यहाँ पे सारे अपने जो जवान हैं उनके साथ our उनको small कहना children, चाहता those who are growing up in और Jesus, छोटे बच्चे जो खुदावन यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं उनको भी कहना चाहता never हूँ, think of, oh, this person has came before me, so you know that God is going to bless him more than me. कभी आप ये नहीं समझिएगा कि ये आप परमेश्वर की उपस्थिति में पहले आए हैं तो वो उनको ज्यादा मिलने वाला और मुझे कम। What God is going to do is, परमेश्वर जो करने जा रहा है वो ये He is है going to bring the old and the new together. कि परमेश्वर पुराना और नया सब एक He साथ is going करने to bring जाता us है। together. वो हम सबको एक साथ He करने is जा going to रहा है। bless you in the same way as He has blessed anybody in वो the Bible. सबको उसी तरीके से, उसी रीति से आशीषित करता है। You know, we जिस still रीति से claim the blessing of Abraham. वो अभी भी अब्राहम की आशीष को अभी भी यहाँ पे
बोलता We है still उसको। claim the promises of हम Moses. अभी भी मूसा की उस वचनों को अभी भी हम यहाँ पे स्थापित करते हैं। Today also we claim the promises of David. हमने आज भी दाऊद की उस वचन को क्लेम किया है, बोला है। And then we again claim the ministry of Paul in the New Testament. हमने भी पौलुस की नए नियम में जो अपनी मिनिस्ट्री करी, अपनी वचन को शेयर किया, वो उसको अभी भी हम बोलते हैं, बताते And you know हैं। the reason is और इसका जरूरत क्या है, इसकी because विषय क्या है? God is bringing all of us together. क्योंकि परमेश्वर हम सबको एक साथ इकट्ठा करता है, करेगा और करता Very है। interesting verse I'm going to tell you from Bible. बहुत ही I don't know whether you have heard it before or you have understood it before or not. बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उत्साहपूर्ण वाली हम एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पता नहीं आपने पहले सुना है या उसको उस तरीके से समझा है कि नहीं। Hebrews chapter 11 verse 39 and 40. इब्रानियों चैप्टर उसका 9वां बाब, Hebrews chapter 11 इब्रानियों का 11वां बाब verse 39 and 40. 39 वर्स से 39th और 40th वर्स। विश्वास ही के द्वारा, Sister 11 Yes. 39 and 40. इब्रानियों 11 11 39 हाँ वही पढ़। and 40. विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, ये ना। तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। No, it is written over here. ये यहाँ ऐसा लिखा है यहाँ All पे these were approved through their faith. कि ये सब उनके विश्वास के द्वारा ही उनके लिए गवाही ठहरी गई है। Now, when you read the above verses in this chapter, इस अध्याय के ऊपर की वाचाओं को पढ़ते Hebrews हैं। chapter 11 is a chapter of faith. ये विश्वास के उदाहरण का एक विषय है चैप्टर 11। When you are going to read it from the first verse, हम जब पहली आयत से पढ़ते हैं, you will see great heroes of Bible. आपको यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण लोग, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स You दिखेंगे। will hear about Abraham, you will hear about Sarah, you will hear about Rahab, and you will hear about different people. आप इसमें अब्राहम के बारे में, सारा के बारे में और बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों के बारे You में will पढ़ेंगे। hear about Samson, you will hear about David and many more heroes. इसमें आप सैमसून और दाऊद, सब बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों के बारे में यहाँ पे But पढ़ेंगे। listen to it, what does the Bible says? लेकिन ये समझिए कि Bible बाइबल says में all these were approved through their faith, कि विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। but तो भी now this is a very important word over here. बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है ये, तो भी। All these were approved of their faith, सब कुछ विश्वास के द्वारा ही गवाही दी गई, but they did not receive what was promised. तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली। What? They did not receive it? क्या उनको मिला नहीं? प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं मिली? What kind of thing is this? ये कैसी चीज है? They kept the faith. उन्होंने तो विश्वास They रखा था, moved in faith. वो विश्वास में चले थे। Abraham moved in faith. अब्राहम विश्वास में चला था, Moses moved in faith. मूसा विश्वास में चला David था, moves in faith. दाऊद विश्वास में चला था, Samson moved in faith. सैमसन भी विश्वास में चला था। But still they could not get to that thing. लेकिन तब भी उनको प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं मिली। Why did that happen? ऐसा क्यों हुआ? So now look in this way. ऐसा इस All तरह the से heroes of the Old Testament are waiting. कि देखिए कि पुराने नियम के जितने भी महत्वपूर्ण जो किरदार थे वो अभी यहाँ पे रुके हुए हैं, They are waiting. अभी रुके हुए हैं। And you know why they are waiting? आपको पता है क्यों वो रुके हुए हैं? Now listen to it. सुनिएगा इसको। Since God has provided something better for us. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई। Because God has provided something better for us. परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ बहुत ही उत्तम बात ठहराई है, So that they would not be made perfect कि वो एक without us. हमारे बिना एकदम परिपूर्ण ना हो जाए, कंप्लीट ना हो So जाए, that they may not be made perfect without us. कि हमारे बिना वो पूरे ना कहे जाए। Can you imagine Moses has been stopped because of you? आपको पता है कि मूसा आपकी वजह से, हमारी वजह से
रोक दिए गए Can you उनकी imagine आशीष। the perfection of Abraham is stopped because of us? अब्राहम की जो परिपूर्णता था वो वहाँ पे रोक दी गई, Or because of the people of that generation? क्योंकि नए नए नियम, नई जनरेशन के नए लोगों के वजह से। You know why? Because God wanted everybody to be perfected together. आपको पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर हम सबको परिपूर्ण करना चाहता है। Sometimes we think that you know the people of Old Testament, they are heroes. हमें लगता है कि जो हमारे पुराने नियम के जो महत्वपूर्ण किरदार है वो एकदम But इम्पोर्टेंट the Bible tells कैरेक्टर्स है, us लेकिन बाइबल हमें बताती they है all were made to wait कि उन सबको भी रुकना पड़ा so that you can arrive. कि हम सब आप जाएं नए नए You know, it is generation। just try to understand. समझने की कोशिश It करिएगा। is like a train एक रेल जैसी which है, is रेल leaving रात- for a place or for a destination, एक रेल यात्रा है जो एक यात्रा पे जा रही है कहीं पहुंचने के लिए, and the train और जो रेल है is waiting वो रुकी हुई है for everybody to come in. कि सब लोग उसमें आए और उसमें बैठ जाएं। Doesn't matter if somebody is sitting in the train from 2 hours. इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस ट्रेन में 2 घंटे या 3 घंटे से बहुत लोग बैठे हुए हैं। Even if you are sitting in the train from last 1 hour, हो सकता है 1 घंटे पहले से आप बैठे हों, the train will only move on its time, वो जो रेल है वो अपने ही समय पे चलेगी, and it will wait for even the person who's coming just 10 seconds before in. वो उसके लिए भी इंतजार करेगी जो सिर्फ ट्रेन चलने से 10 सेकंड पहले भी आया होगा। So everybody is waiting. कि उसकी वजह से देखिए सब लोग वहां पे इंतजार कर रहे हैं। Exactly in the same way, इसी रूप से, बिल्कुल इसी तरीके से God made them to wait for perfection परमेश्वर ने पुराने नियम के इन सिद्ध लोगों को भी वहां पे रुकवाया, वेट करवाया, so that we can also join them. कि हम भी उनको उसी आशीष के साथ उनको मिल सके, उनके साथ सहभागिता कर And the सके। date of perfection for them and for us और वो जो दिन है, उस सिद्धता का जो दिन है, for them and for us और उनके और हमारे लिए जो सिद्धता के दिन है, should be the same. एक ही हो। Nobody will ever be able to say that I am senior. कि कोई ये ना कहने पाए कि मैं तुमसे पहले हूं तो मैं तुमसे You are ऊंचा बड़ा junior. हूं और तुम मुझसे नीचे हो। मुझसे You know, the Moses and the New Testament disciples, they're going to stand together. आपको पता है कि देखिए पुराने नियम के लोग और नए नियम के लोग हम सब एक साथ खड़े होने Abraham will be standing together with us. हम अब्राहम भी हमारे साथ खड़े होने वाला God है। is not going to create any kind of differentiation in परमेश्वर that. हमारे बीच में भिन्नता को नहीं लाएगा, Because we have received the grace of Jesus क्योंकि Christ. हम सब ने परमेश्वर के अनुग्रह को मांगा है The और Bible says ग्रहण that किया है। they have just seen the shadow of the promise. बाइबल बताती है कि उन्होंने उस प्रतिज्ञा की सिर्फ छाया ही देखी है, But we have seen the promise in Jesus Christ. लेकिन हमने तो परमेश्वर यीशु मसीह में उस प्रतिज्ञा को स्थापित रूप से They देख have लिया। just seen the shadow of covenant. उन्होंने उस वाचा के संदूक के शैडो को, उसके छाया को ही देखा, But we have seen the covenant. लेकिन हमने उस वाचा को, उस संदूक को देखा है। God is bringing all of us together. परमेश्वर हम सबको साथ करने वाला God is चाहता है, bringing all of us together. हम सबको साथ कर रहा है। You are no more different than any other person. आप किसी और तरीके से भी भिन्न नहीं हैं, आप भी एक रूप हैं। The one who is walking with God with all, by following all his words, अगर जो भी परमेश्वर के साथ काम कर रहा है अपने सारे वचन, अपने सारे कर्म के साथ, if he is following God, अगर वो परमेश्वर को बहुत दिनों से फॉलो कर रहा है, उसके he साथ is no different than Job. वो अयूब से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। If somebody is keeping faith on God today and just sacrificing all his life on the faith, और किसी ने आज से ही विश्वास किया और सारा अपना परमेश्वर पे न्यौछावर कर दिया है, he is no more different than Abraham. वो अब्राहम से भी भिन्न नहीं, अलग नहीं है बिल्कुल भी। If somebody is listening the voice of God today in this church अगर आज इस समय कोई परमेश्वर के वचन को, उसकी आवाज को सुनता है इस and समय, going on a journey which seems to be very difficult, very horrible and impossible, और उस रास्ते पे चल पड़ा है जो बहुत ही कठिन, बहुत परेशानी से भरा है, he is no more different than Moses who did the same. वो मोसेस मूसा से अलग नहीं है, जिसने ऐसा उसने भी जैसा We किया। all are same. हम सब एक हैं। Maybe they were born in different year at different time. हो सकता है वो किसी दूसरे वर्ष में, किसी दूसरे समय पे पैदा हुए हों। We are born in 90s and 20s, हम 19वीं सदी और 20वीं सदी में पैदा हुए हैं, but there is no difference. लेकिन यहाँ पे कुछ भी
अलगाव भेदभाव नहीं है। All we need to have is the same faith. हमें सिर्फ एक चीज करनी है, वो है हमें अपने विश्वास में परिपूर्ण He's और bringing परिपक्व the होना। old and the new together. परमेश्वर नए और पुराने दोनों को एक साथ लेने आने वाला है। He's bringing the old and the new together. उस पुराना और नया सब साथ करता है। His Holy Spirit is equal for everybody. उसकी पवित्र आत्मा हम सब के लिए एक है, एक रूप है। Church, we need to come together. कलीसिया हमें इकट्ठा होने की We need जरूरत to है। work together. हमें एक साथ काम करने की जरूरत We है। need to pray together. हमें एक साथ प्रार्थना करने की And जरूरत we है। need to minister together. हमें एक साथ परमेश्वर के वचन को बढ़ाने की, उसको शेयर करने की और There is no बढ़ाने की- inequality in Jesus. परमेश्वर यीशु मसीह में कोई भी भिन्नता नहीं है। We have few of our brothers and sisters in this church. हमारे यहाँ पे चर्च में कुछ भाई बहनें हैं यहाँ पे चर्च में हमारे साथ, Those who have known Jesus after us. जिन्होंने हमारे बाद, हमारे विश्वास करने के बाद परमेश्वर को जाना और समझा है। Through their own experiences. अपने 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 उनकी ज़िंदगियों में जिस तरीके से जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो इंसिडेंसेस हुए हैं, I want to tell you something. मैं आपको बताना चाहता हूँ, God is not differentiating between you and us. परमेश्वर आप में और हम में कोई भी भेदभाव नहीं करने जा रहा He है। loves you just like He loves us. वो आपको भी उसी रूप से, उसी लेवल से, उसी एक रूपता से प्यार करता है। He cares for you exactly in the same way as He cares for us. वो आपकी उसी तरीके से देखभाल करता है जिस तरीके से वो मेरी I देखभाल come from a family मैं एक परिवार के रूप में आता हूँ which was not knowing Jesus. जिसको परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं पता था। My mom and dad, they started knowing Jesus. मेरे माता पिता ने परमेश्वर को जानना शुरू किया। And the reason is उसका जो वजह ये थी because I was saved. क्योंकि मैं बचा लिया गया Doctor said, डॉक्टरों ने बोला था कि I'm not going to live. मैं जीने नहीं वाला हूँ। They said that I'm going to die डॉक्टरों ने बोला कि मैं बहुत जल्द मेरा जीवन समाप्त होने वाला because है, I was born in the 7th month. क्योंकि मैं 7वें महीने में ही पैदा हो गया था। But my mom, लेकिन मेरी माँ ने she was told by somebody को किसी ने बताया, मेरी माँ को किसी ने बताया that if you're going to pray to Jesus, He's going to save your कि child. अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे तो वो आपको, आपके बेटे को बचाने की He is going to सामर्थ save your रखता है। child. वो आपके बेटे को बचा लेगा। My mom, she was a new believer at that time. उस समय मेरी माँ नई विश्वासिनी My थी। dad, he was a new believer at that मेरे time. पिता भी एक नए विश्वासी जन थे उस समय पे। Doctor said, I'm not going to live. डॉक्टर ने बोल दिया था कि मैं नहीं जीने वाला हूँ, But I thank God, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता God हूँ listens even to new believers. कि परमेश्वर नए विश्वासी जनों की भी प्रार्थना उसी तरीके से सुनता है। God heard them. परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना I'm सुनी। alive here today, आपके सामने मैं जीवता खड़ा हूँ यहाँ पे ministering with you, और आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटता हूँ part of this family. और इस कलीसिया का एक महत्वपूर्ण सदस्य हूँ। If God can do it for my mother and my parents, अगर परमेश्वर मेरी माँ, मेरे परिवारजन के लिए, मेरे माता पिता के लिए कर सकता He can है, do it for you. वो आपके लिए भी कर सकता है। Let me tell you, Christianity, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मसीहियत it है, is not just a religion. ये एक रिलीजन नहीं है, एक धर्म नहीं है, It is a relationship. ये एक सहभागिता है। It is a relationship ये एक with God. सहभागिता है परमेश्वर के साथ। We know God with many different names in different religions. हम दूसरे दूसरे धर्मों में परमेश्वर के अलग अलग नाम देखते हैं, सुनते हैं। We worship the same God who is the creator of everything. हम उस एक परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने इस दुनिया को, इस जहान को बनाया है, And His name is Yahweh. और उसका नाम है यहोवा। And you are worshiping Him also. और आप उस परमेश्वर का ही आराधना कर रहे हैं। May the Lord give you experiences खुदा आपको इस तरीके की अनुभव दे as He has given us. कि जिस तरीके से अनुभव उसने We हमें दिया all है। are equally together. हम सब एक साथ एक रूप हैं, एक कोई भिन्नता के अलावा हम सब एक हैं। So let's love each other. इसी तरीके से हम एक दूसरे को प्यार करें। Let us understand that we are part of same blessing. हमें ये समझने की जरूरत है कि हम सब एक तरीके की आशीष के सहभागी हैं। There are few people over here
यहाँ पे कुछ लोग हैं those who are with us from a very long time. जो हमारे साथ बहुत पुराने समय से हैं. Brother Sanjay and his family, basically all the children are with us from a very long time, from the very first संजय day. और फैमिली के बच्चे हमारे पहले दिन से यहाँ पे हमारे साथ. Brother Vishal is with us from a very, very long time. ब्रदर विशाल और उनका परिवार हमारे साथ बहुत पुराने समय से Then है. after them, Brother Manish and other families, they joined उनके us. साथ मनीष, मिस्टर मनीष और भी अलग परिवारों ने हमें Then Brother जोड़ा. Dheeraj joined us. धीरज भाई के परिवार ने हमें Then Brother Benson joined us. Or Sister Mitlesh and family joined us. कई परिवार, सिस्टर मिथिलेश, And the people, they kept on joining us. और यहाँ पे कई परिवार हैं जो हमें उसके बाद यहाँ पे हमारे साथ जुड़ते गए. Now we can never say that हम ये कभी नहीं कह सकते God loves the old people more than the new कि people. जो परमेश्वर जो पहले हमारे साथ जुड़े थे उनको ज्यादा प्यार करता है और जो नए जुड़ रहे हैं उनको कम प्यार करेगा, नए कम आशीष And not करेगा. and the case is not even with me. ये सिर्फ मेरे साथ ऐसा विषय नहीं है. मेरे साथ I also love the new and the old in the मैं same भी way. उसी तरीके से, मैं पुरानों को और नयों को उसी तरीके से प्यार करता Your हूँ. blessing is here right now. आपकी आशीष यहाँ पे इसी समय है. God who can bless Abraham can bless you. परमेश्वर जो अब्राहम को आशीषित कर सकता है वो आपको भी कर सकता है. Keep this thing in mind. आप ये दिमाग में ये बात रखिएगा. He brought the first one to the place where he can bring the last one also. उसने पहले को उस जगह पे लेके आया जिसको वो आखिरी को भी उसी जगह पे रखता है, So that we all can be together. कि हम सब पहला और आखिरी सब एक साथ होने पाए. We all are going to be in heaven together. हम सब एक साथ परमेश्वर के साथ उसके भवन में, स्वर्ग में होने वाले हैं. It's not that I know God and I'm pastoring the church, I'm going to wear a different kind of robe. ऐसा नहीं है कि मैं पास्टर हूँ, मैं आपका पादरी हूँ और तो मुझे वहाँ पे एक नया कपड़ा मिलने वाला है, एक नए तरीके से मुझे वहाँ पे प्रेजेंटेशन We होगा. all will be wearing the same robe and it is going to be white. और जो हम सब एक ही तरीके के वस्त्र में होने वाले हैं वहाँ पे, और वो है श्वेत सफेद वस्त्र. Because this is what is written in the Bible. क्योंकि ये बाइबल बताती है There's no other color. कोई और रंग नहीं है, He's not going to give us another color. कोई भी दूसरा रंग नहीं देने Or you वाला were there from 10 years in the church, you will get another color. कि आप थोड़े देर से आए, आप कुछ अलग है तो आपको दूसरा We कलर all मिले. are same. हम सब एक हैं. He has brought us together. Let us pray. हमें एक साथ लेके आए. चलिए हम प्रार्थना करते हैं. Lord, we thank you for this beautiful word and understanding that you have given us. Lord, thank you that you have spoken to us. धन्यवाद प्रभु, तूने हमसे बात करी है. प्रभु, तू कलीसिया में भेदभाव नहीं लाता है, पर तू कलीसिया में इक्वालिटी लाता है, एक दर्जा लाता है. धन्यवाद कि जिस आशीष से अब्राहम आशीषित हुआ, तूने मुझको भी उसी आशीष से आशीषित किया है. धन्यवाद कि जो वायदे तूने अब्राहम के लिए दिए, या मूसा से कहे या किसी और से कहे, वो आज हमारे लिए भी कार्यगत होते हैं. प्रभु, तू हम सबको एक स्थान में ला रहा है. और आज तुझसे दुआ करते हैं, पिता, हम तुझसे विनती करते हैं, हम अपने आप को उस मजदूर के मानंद बना के रखें, जिसको किसी ने पूरे दिन नहीं लिया काम पर, लेकिन वो फिर भी अंत तक खड़ा रहा वहां पर. आज प्रभु, जब हमें कोई कार्य पे नहीं लेता है तो हम लौट के चले जाते हैं, हम मुड़ जाते हैं, हम वापस हो जाते हैं. पर प्रभु, धन्यवाद करता हूं, उस अंत में रखे गए मजदूरों का कारण ही यही था, क्योंकि वो वहां खड़ा रहा. स्वामी कभी भी निकल के देखेगा तो हमें खड़ा पाए. हमें नहीं पता प्रभु, शायद अब तक तूने कुछ नहीं दिया है, कोई काम नहीं सौंपा है, शायद अभी हम खड़े हुए हैं, हम कोई बड़ी मेन मिनिस्ट्री में नहीं हैं, पर प्रभु हमें तौफीक दे कि हम खड़े रहें. हमें मालूम है एक दिन तू चल के आएगा और हमसे बात करेगा, हमें हायर करेगा. धन्यवाद आपके वचन के लिए प्रभु. हर सुनने वाले को बरकत दे प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन.